So now we start with the analysis of LRDI section. Okay, अब LRDI क्या होता है? इसमें दो पार्ट है. फर्स्ट इज LR, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, और इसको अगर एक वर्ड में बताना है, लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है? पजल्स. ओके, सो ऑल दैट यू गेट हियर आर पजल. अभी पजल्स में भी टाइप होता है. ओके, सीटिंग अरेंजमेंट का पजल्स होता है, विच इज सिटिंग अक्रॉस अ सर्कुलर टेबल, लीनियर टेबल, मैथमेटिकल रीजनिंग के पजल्स होते हैं, तो वो हम देखेंगे कि ठीक है. LR में सिर्फ पजल्स होते हैं ना? हाँ, वो पजल्स कौन से चैप्टर से पूछ सकता है और कैसे टाइप के पजल आ सकते हैं, है ना? तो इससे हो जाएगा हमारा LR. सेकेंड वी कम ऑन टू DI. अब DI क्या होता है? DI मीन्स डेटा इंटरप्रिटेशन. Okay, what is data interpretation? Now let's understand this. Okay, this chart looks very complicated. Let's see something simple. So see, हमारा सेक्शन का नाम है LRDI. As you know it, LR जो है वो पजल्स है. अब पजल्स कौन से चैप्टर से आते हैं वो हम देखेंगे. DI जो है that is data interpretation. So what kind of data are you interpreting? Okay, any data. अभी हम क्या कर रहे हैं? हम DI कर रहे हैं. हम जो लास्ट 6 इयर्स के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं? हमने उस डेटा को टेबल में लिखा और उस डेटा को टेबल में लिख के उसका एनालिसिस कर रहे हैं. कह रहे हैं अरिथमेटिक इतना इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा इतना इंपॉर्टेंट है, LR में इस चैप्टर से पजल्स आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इतने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22. तो हमने क्या किया? उस डेटा को चार्ट में रिप्रेजेंट किया. चार्ट में रिप्रेजेंट करने से क्या क्या हुआ हमारे साथ? वो डेटा का एनालिसिस करना इजी हो गया ना? हाँ, वही होता है डेटा इंटरप्रिटेशन. बस इतना ही समझना है. तो हम फिलहाल जो एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो DI है. हम डेटा को इंटरप्रेट कर रहे हैं और उससे कुछ कंक्लूड कर रहे हैं. कह रहे हैं ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? ये सब. सो अभी डेटा कहाँ से लिया जा सकता है? कहीं से भी. मैंने कैट के पेपर का एनालिसिस किया. यू कैन ब्रिंग द डेटा ऑफ नंबर ऑफ डाउनलोड्स, okay, of 2 campus application. इसका भी डेटा है. I can plot a chart for that. Number of downloads of Zomato application. इसका भी डेटा है. I can plot a chart of that. Number of runs scored by a batsman. इसका भी डेटा है. For example, you must have seen something called as a pie chart, है ना? Runs scored by the batsman. So उसको ऐसा कुछ बाइफरकेट कर देते वो और फिर बोल देते टूज में उसने कितने रन स्कोर किए? 10% ऑफ हिज टोटल रन्स. फिर वो बोलेगा टोटल रन्स उसने स्कोर किया 120. हाँ, तो उसका 10% कितना होता है? 12 रन्स. 12 रन्स उसने टूज से स्कोर किए. ओके, फिर बोल देगा 50% ऑफ द रन्स ही स्कोर्ड बाय सिक्सेस. ओके, सो क्या हो जाएगा? 50% ऑफ 120 क्या होगा? 60 रन्स जो है उसने सिक्सेस से स्कोर किए, है ना? ये चार्ट तो तुमने देखा ही होगा क्रिकेट मैच देखते वक्त. सो दैट इज व्हाट यू कॉल फॉर एज पाई चार्ट. अभी चार्ट के कौन से टाइप्स होते हैं वो हम बाद में देखते हैं, है ना? एक जो हमने अभी कैट के एनालिसिस के लिए चार्ट यूज किया उसको हम क्या बोल सकते हैं? टैबुलर ग्राफ. क्यों टैबुलर ग्राफ? अरे एक टेबल बनाया ना तुमने, टैबू मींस टेबल, है ना? सो चार्ट, दो टाइप का चार्ट तो अभी देख लिया हमने. एक जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो टेबल बनाया, वो टैबुलर चार्ट है. दूसरा जो क्रिकेट मैच में देखते हो ऐसे सर्कल के साथ, अब वो हो जाता है पाई चार्ट, राइट? सो और कौन से? चलो चार्ट अभी देख लेते हो. ओके, अभी इतना तो पता चल गया ना, डेटा कहीं से भी आ सकता है, किसी भी चीज का डेटा. हर कंपनी में डेटा है. अपने आजू बाजू सर घुमाओ, डेटा ही डेटा मिलेगा, है ना? एवरीवेयर यू हैव अ डेटा. कितने लोग तुम्हारे सोसाइटी में रहते हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, है ना? चाइल्ड कितने हैं, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, हाउ मेनी आर बिलो द एज ऑफ 5 years, हाउ मेनी आर गोइंग टू कॉलेज. सो हर जगह डेटा है, हर कंपनी में डेटा है. एवरीवेयर यू फाइंड एज अ डेटा. अब यहाँ पे क्या होता है? इस डेटा को वो चार्ट में पुट इन करते हैं. अभी वो क्यों करते हैं वो भी हमें पता है, क्यों? क्या? डेटा को हम अच्छे से समझ पाए. हाँ, तो उसके लिए चार्ट जो है ना वो अलग अलग टाइप के होते हैं. दो हमने अभी देखे, एक है टैबुलर ग्राफ, एक है पाई चार्ट. और क्या हो सकते हैं? ऐसा भी कभी कभी बना सकते हैं. सी, नंबर ऑफ कोविड केसेस इन इंडिया, है ना? मैं उसका चार्ट बना रहा हूं. सो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. बस मुझे ये चेक करना है कितने केसेस थे, तो उसको ऐसा मैं एक बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. क्या? 20,000 केसेस वर देयर इन मार्च, फिर 40,000 केसेस वर देयर इन अप्रैल, फिर 60,000 केसेस वर देयर इन मई. ओके, एंड देन सो ऑन. देन इट अगेन डिक्रीज टू 50,000, देन इट वेंट ऑन टू 10,000. सो अभी चेक करो क्या किया मैंने. कोविड केसेस का डेटा था, कैसे था? मंथ वाइज था. उसको मैंने क्या कर दिया? बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दिया. हाँ, तो एक और टाइप का चार्ट हो गया बार ग्राफ. तो बस ये कितने टाइप के चार्ट होते हैं वो देख लो. एक है बार ग्राफ, हाँ. दूसरा है टैबुलर ग्राफ, हाँ. तीसरा है पाई चार्ट, हाँ. एक और टाइप का. अभी क्या करूंगा मैं? ये बार ग्राफ को, सेम ही डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे लाइन बना देता हूँ. सो ऐसे लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. और ये बार ग्राफ जो है ना, इसको रब कर देता हूँ मैं ऐसे.
सो बार ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो अभी सेम डेटा है, कोविड केसेस कौन से मंथ में कितने थे, है ना, बट इस बार कैसे दिया है, वो लाइन के फॉर्म में दिया है, तो एक और बन गया लाइन ग्राफ, राइट। अभी कभी कभी क्या होगा, वो तुम्हें चार्ट बना के देगा ही नहीं, सीधा लिख के देगा। जो भी केस स्टडी है ना वो लिख के देगा कि जोमेटो में इतने एम्प्लॉयज है, इतने मेल है, इतने फीमेल है, ओके, 2 कैंपस के एप्लीकेशन के डाउनलोड्स इतने हो रहे हैं, इतने लॉ के लिए डाउनलोड्स हो रहे हैं, इतने एमबीए के लिए डाउनलोड्स हो रहे हैं, इतने बैंकिंग के लिए डाउनलोड्स हो रहे हैं, है ना, वैसा डेटा देगा वो। सो उस डेटा को तुम क्या करोगे, तुम खुद चार्ट बनाओ। तो ऐसे टाइप के चार्ट तो है ही नहीं, डेटा दिया है, तो उसको हम बोलते हैं केसलेट्स। केसलेट्स मीन्स केस स्टडी। ये केस स्टडी दिया है जो लिख के दिया है तुम्हें, वर्ड के फॉर्म में दिया है, सब कुछ ऐसे लिख कर दिया है ना, तुम खुद पढ़ो, तुम खुद उससे बार ग्राफ बनाओ, लाइन ग्राफ बनाओ, पाई चार्ट बनाओ, टैबुलर ग्राफ बनाओ, जो तुम्हें सही लगता है वो बनाओ, जो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है कि वैसे उस टाइप के प्रॉब्लम को हम बोलते हैं केसलेट्स। तो केस स्टडी दिया है, राइट। सो ये सारे जो हो गए इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल योर चार्ट। अभी एक दो और टाइप के होते हैं, स्कैटर चार्ट, स्पाइडर ग्राफ एंड ऑल दैट, ये हम डीआई के क्लास में देखेंगे। फॉर द टाइम बिंग आई जस्ट वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो एलआरडीआई सेक्शन है ना, उसमें एलआर क्या है वो तो अब तक पता नहीं है, एक वर्ड में पता है कि वो पजल्स है, ठीक है, बाद में देखेंगे। डीआई क्या है वो पता चल गया। अभी हम जाते हैं कहाँ पे, हमारे लास्ट 6 ईयर्स के एनालिसिस पे, कब से लेके कब तक, 2017 से लेके 2022 तक। टोटल हमारे पास कितने पेपर्स है, 15 पेपर्स। कैसे, 2017 2 स्लॉट्स, 18 2 स्लॉट्स, 19 2 स्लॉट्स, 20 3 स्लॉट्स, 21 3 स्लॉट्स, 22 3 स्लॉट्स। सो ऐसे हमारे पास कितने, 9 + 6 15 पेपर्स है। तो रीसेंट पेपर्स, क्योंकि तुम अभी कैट 2023 के लिए देख रहे हो, सो ऑल दीज आर रीसेंट पेपर्स। नाउ विल लुक इनटू क्या डीआई में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ओके, हर साल। सो लेट्स गो विद द रीसेंट 2022। तो क्या आया, केसलेट्स ही आ रहा है, देखो 20 15 15। व्हाट नेक्स्ट, अभी और कैसे, देखो अभी ये तो ट्रेंड चल रहा है 2022 का, सो 2023 में तुम ये ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट उसके पहले क्या हो रहा था, उसके पहले लेट्स से 20 क्वेश्चंस थे ना, ये 20 क्वेश्चंस किसके, एलआरडीआई के। अब 20 में से 14 जो है वो डीआई के आ गए, तो तुम बोल सकते हो 6 जो है वो एलआर से आए। 20 में से 10 जो है वो तुम्हारे डीआई से आ गए, तो 10 कहां से आएंगे, एलआर से आएंगे। अगेन 20 में से 8 जो है वो डीआई से आ गए, तो 12 कहां से आएंगे, एलआर से आएंगे। That is what you have to understand, right? And similarly, you can do the analysis here. So on an average, you can say, except for 2022, बाकी सारे सालों में क्या हुआ है, 50% ऑफ द क्वेश्चन एलआर से आ रहे थे, 50% ऑफ द क्वेश्चन डीआई से आ रहे, बाकी सारे सालों में, एक्सेप्ट फॉर 2022, है ना। तो ऐसे हो सकता है ना 2023 में वही ट्रेंड फॉलो करे, वो डीआई के क्वेश्चंस भर भर के दे दे, सारे के सारे केसलेट्स, और एक ही सेट डाल दे एलआर का, हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल। बट ऐसे भी हो सकता है क्या, 4 सेट दिया है, 2 सेट उन्होंने डीआई का डाल दिया है, 2 सेट उन्होंने एलआर का डाल दिया, समझ गया, है ना, वैसे भी हो सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, ठीक है, एकदम क्लैरिटी आ गया है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं, है ना, 2022 से, ऑल थिंग्स आर क्लियर। अब एक और चीज तुम्हें देखना है, अभी देखो यहाँ पे सारे टाइप के चार्ट्स मैंने लिख दिया, लाइन और टेबल ग्राफ, पाई चार्ट, बार ग्राफ, केसलेट्स, लॉजिक बेस्ड है, एंड ऑब्वियसली ये सारी चीज हम डिटेल में अपने वर्कशॉप में कवर करने वाले हैं, ओके, विद सॉल्विंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ये जो तुम्हें प्रॉब्लम दिख रहे हैं 4 4 4 4 4 बार ग्राफ पे जो है 5 5, ये सब हम सॉल्व करेंगे, हाँ, सो दैट वी आर वेरी मच अवेयर कि कैट कैसे डीआई के टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। कैट का थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ऊपर होता है एज कंपेयर टू सीमैट, एमएचसीटी, ओके, उधर इजियर डीआई आता है, यहाँ पे लॉजिक बेस्ड डीआई आता है, ओके, विच आर डिफिकल्ट टू क्रैक, गॉट इट। सो सब कुछ क्लियर है। वैसे ही देखो पाई चार्ट पे यहाँ पे क्वेश्चन है, लाइन ग्राफ पे यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट, बट एज यू कैन सी लास्ट 1 ईयर में वो लोग सिर्फ केसलेट्स पे पूछ रहे हैं, ओके, अगर उसके पीछे जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा लॉजिक बेस्ड डीआई बहुत है यहाँ पे, देखो, राइट ना, सो दैट्स व्हाट यू कैन एनालाइज। अभी क्या आ सकता है, नो वन कैन एक्सपेक्ट, है ना, इससे तुम ऐसे ट्रेंड सेट नहीं कर सकते कि केसलेट्स ही आया, नहीं, कुछ भी आ सकता है। सो वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, बट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ डीआई। बट बिफोर आई वाइंड दिस अप, यू कैन आस्क मी वन मोर क्वेश्चन हियर, ओके, कि सर चार्ट का प्रेफरेंस दे दो, क्या अगर मैं डीआई पढ़ रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा टाइप का चार्ट है, लाइन ग्राफ, तो नंबर 1 पे कौन आता है, नंबर 2 पे कौन सा टाइप का चार्ट आएगा ना, और तुम यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे, अच्छा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आ रहे हैं, केसलेट्स से, तो नंबर 1 पे आता है केसलेट्स, ठीक है, ओके, और नंबर 2 पे कौन सा आएगा, सबसे कम, ये दोनों आ जाएंगे, बार ग्राफ एंड लॉजिक बेस्ड ही है। सो 2 पे तुम रख सकते हो बार ग्राफ
एंड लॉजिक बेस्ड DI, ठीक है। और कौन सा, सो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये दोनों, और फिर तुम 3 पे रख सकते हो लाइन ग्राफ एंड टैबुलर ग्राफ, राइट। लास्ट में तुम रख सकते हो पाई चार्ट। सो पाई चार्ट से काफी कम क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे तुम देख सकते हो, है ना। अब बट ऐसे टाइप का एनालिसिस क्वांट्स में सही लगता है, ओके। DI में ये सही नहीं है, ओके। क्यों सही नहीं है? केसलेट से तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें केसलेट ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए ना, अंडरस्टैंडेबल, ओके। बट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट थिंग हियर, ऑल द चार्ट्स आर वन एंड द सेम, है ना। मैं तुम्हें कुछ चीज लिख के दूं, या उसका बार ग्राफ बनाए, या उसका लाइन ग्राफ बनाए, या उसका पाई चार्ट बनाए, या उस डेटा को टेबल में रिप्रेजेंट करे, क्या फर्क पड़ता है? आंसर तो सेम ही रहेगा ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमने बार ग्राफ भी बनाया था, यहाँ पे हमने लाइन ग्राफ भी बनाया था, है ना। और मैं तुम्हें सिर्फ इतना पूछता हूँ, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कोविड केसेस इन दिस 1 2 3 4 5 मंथ्स, तो यू विल से अरे एवरेज तो बहुत सिंपल है, 5 मंथ का एवरेज पूछ रहे हो ना, तो टोटल केसेस ऐड करो, 20 + 40 + 60 + 50 + 10, सबको ऐड करके इधर लिखो, डिवाइड बाय 5। एवरेज का मीनिंग तो ये होता है ना, पर मंथ में केसेस कितना हुआ, हाँ तो इतना हुआ। अब ये एवरेज का आंसर चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। उसकी जगह तुम बार ग्राफ बनाओ या लाइन ग्राफ बनाओ, या इसी सेम डेटा को टेबल में प्लॉट करो, ऐसे कि मार्च में कितना केसेस था, अप्रैल में कितना था, मई में कितना था, एंड देन सो ऑन। आंसर तो सेम ही रहेगा ना, करेक्ट? आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? वैसे तो चार्ट कौन सा आता है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है DI में। चार्ट का एनालिसिस कैसे करते हो? अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट यूज करके, जैसे एवरेज अभी यूज किया, परसेंटेज इंक्रीज पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस फ्रॉम मार्च टू अप्रैल, 20,000 40,000 हो गया, तो 20 बढ़ गया, बट किस पे बढ़ा? इनिशियल वैल्यू 20 पे 20 बढ़ा, तो 100% इंक्रीज। अब ये आंसर चेंज होगा क्या? बार ग्राफ की जगह लाइन ग्राफ लिख दिया या टैबुलर ग्राफ कर दिया? नहीं चेंज होगा, है ना। तो चार्ट का एनालिसिस करना कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, कौन सा चार्ट आ रहा है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। दैट्स व्हाई प्रेफरेंस ले लो, केसलेट ज्यादा प्रैक्टिस करो, नो डाउट अबाउट इट, ओके। उससे तुम्हें ये प्रैक्टिस तो हो जाएगा, अगर केसलेट से मैं चार्ट कैसे बनाऊंगा, है ना, तो वो चीज तो ऑब्वियसली तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए, बट डोंट बी रिलायंट ऑन दैट कि अरे लाइन ग्राफ बार ग्राफ से बहुत आता है, पाई चार्ट तुम्हें पढ़ूंगा ही नहीं। अरे सब कुछ सेम ही है, चार्ट में नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बेसिकली तुम्हें नंबर्स का एनालिसिस करने आना चाहिए। और काफी टाइम है ना ऐसा मिक्स चार्ट्स भी आता है, ओके। मिक्स चार्ट्स मींस एक ही सेट दिया है, उसमें बार ग्राफ भी है, लाइन ग्राफ भी है, पाई चार्ट भी है ना। वो तीनों के तीनों चार्ट किसी एक डेटा, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ डाउनलोड्स ऑफ टू कैंपस का एप्लीकेशन, उसी डेटा के बारे में तीनों चार्ट बात कर रहे हैं, हाँ, तो मिक्स चार्ट भी आ सकता है, ओके। सो इन दी एंड तुम्हें बेसिक स्किल सीखना है कि चार्ट का एनालिसिस कैसे करते हैं, कौन सा चार्ट आ रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, बिकॉज ऑल द चार्ट्स आर ऑलमोस्ट द सेम, ओके, दे आर सेइंग वन एंड द सेम थिंग। केसलेट्स वो क्यों दे रहे पता है कैट में? क्योंकि केसलेट्स में चार्ट ही नहीं मिलता है ना, बोलता है खुद चार्ट बनाओ, मैं तो तुम्हें केस स्टडी लिख के दे रहा हूँ, है ना, तो तुम्हारा काम बढ़ जाता है ना उसमें, इसीलिए, है ना, इसीलिए वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो DI एकदम क्लियर है हमारे दिमाग में। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन नहीं, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेम सेक्शन, LRDI है ना। तो DI हमने पूरी तरीके से देख लिया क्या कैसे टाइप से DI में क्वेश्चन बनते हैं, है ना, और उसके लिए कैसा स्किल्स हमें चाहिए, ठीक है। अभी आते हैं LR पे। एज आई सेड, जनरली क्या हो रहा है, अगर तुम्हारे पास 20 क्वेश्चन है तो 10 LR के क्वेश्चन आते हैं, 10 DI के क्वेश्चन आते हैं। ये जो 10 DI के क्वेश्चन है इसमें 2 DI के सेट दे देंगे, ये जो 10 LR के क्वेश्चन है इसमें 2 LR के सेट दे देंगे, दैट्स इट। ये है तुम्हारा LR का सिलेबस, एंड एज यू कैन चेक इट, क्या हो रहा है 2022 में तो क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, है ना। दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पार्ट। जो भी आ रहे तुम्हारे सब यहां से आ गए, सब जितने भी क्वेश्चन आ गए सब यहाँ, नो क्वेश्चन फ्रॉम LR इन 2022, ओके। बट ऐसा जरूरी नहीं है, अभी 2023 में भी यही चीज होगा, ओके, चेक इट हियर। क्या हो रहा है यहाँ पे आ रहे थे कुछ क्वेश्चंस, है ना। इफ आई गो बैक टू 2021 कुछ क्वेश्चंस आ गए थे, चेक इट हियर, ओके। 6 पजल्स ऑन दिस, ऑर्डर एंड रैंकिंग एक आ गया था, यहाँ पे एक आ गया, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का एक आ गया था, मैथमेटिकल रीजनिंग का एक आ गया। सो यू कैन नॉट चेक इस साल आएगा या नहीं आएगा, यू डोंट नो अबाउट इट, है ना। सो प्रैक्टिस तो करके जाना है ना। एक सेट आ गया या 2 सेट आ गए, हाउ डू यू नो दैट? इस साल शायद वो ट्रेंड चेंज कर दे, जितने DI के क्वेश्चन उतनी LR के क्वेश्चन, या इस साल वो ट्रेंड सेम रखे कि नहीं पूछना ही नहीं है मेरे को LR, चारों के चारों सेट में DI के पुट इन करता हूँ, जो 2022 में किया था वही 3 में करता हूँ, बट यू कैन नॉट टेक अ रिस्क ना, है ना। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ देम, क्या पता 1 या 2 आ जाए, सो दैट इज वेयर अनप्रेडिक्टेबिलिटी will be there, okay, but you have to practice all of them, but know at the same time
कि वो ऐसे पूछ नहीं रहे, वो सिर्फ केसलेट्स पूछ रहे मेनली और एक बार ग्राफ डाल दे रहे। ओके, एज यू कैन सी इट हियर, एक बार ग्राफ डाल दिया है और एक केसलेट्स, बस इसमें तो सारी केसलेट्स डाल दी है। गेटिंग इट ऑल क्लियर, ठीक है। सो ये चीज भी अभी क्लियर है कि एलआर का सिलेबस क्या है और एलआर के लिए हमें प्रिपरेशन कैसे करना है। ओके, अब हम आ जाते मेनली एक चार्ट पर, विच इज दिस चार्ट। ओके, व्हाट यू सॉ एट द स्टार्ट, नाउ सी दिस चार्ट। अभी यहां पे क्या बताया, 2022 में जाते। ओके, मैंने बताया था क्या, 3 केसलेट्स पूछे थे, हाँ, और एक बार ग्राफ था। तो देखो अभी वो केसलेट्स क्या हो गए, केसलेट्स क्या है, केसलेट्स तो डेटा है ना, हाँ, केस स्टडी है ना, हाँ, बट जो केस स्टडी है वो किससे रिलेटेड है, वो नंबर्स कहां से लिए। एज वी नो दैट नंबर्स तो कहीं से भी लिया जा सकता है ना। नंबर्स कुड बी application downloads, numbers could be people living in your society, numbers could be students in the university, numbers could be rating to a Ola driver, okay, numbers could be ratings to a restaurant on Zomato, numbers is everywhere, है ना। तो कहीं से भी पिकअप कर सकते, तो कहां से नंबर्स पिकअप किए, कैसे टाइप के स्टोरी बेस्ड सेट्स पूछे, वो देखते हैं, है ना। राइट, सो लेट्स कम हियर। सो क्या दिया अभी 2022 शिफ्ट 3, देखो स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी 5 क्वेश्चन, वैसा ग्राफ बना। ओके, गेम से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, डिसीज एंड मोर्टेलिटी रेट, तो ये डिसीज हुआ है तो कौन सा आदमी कितना जी पा रहा है ये डिसीज के बाद ना, कोविड का मोर्टेलिटी रेट वाज हाई। सो वैसे उस पे 5 क्वेश्चंस का एक चार्ट दिया था। डिसीज स्प्रेडिंग, ओके, क्या कोविड के बाद आया था ना, तो ये 2022 है, तो फिर वैसी टाइप के डिसीज स्प्रेडिंग, तो उस पे 5 क्वेश्चन दिए, कौन सा डिसीज कौन से स्टेट में कितना जल्दी स्प्रेड हुआ, है ना, तो उसका कंटिजेंसी रेट क्या है ना, ऑल दोस थिंग्स। सो ऐसा चार्ट दिया है। तो अभी हम ये समझ रहे कि ठीक है, वो 2022 में केसलेट्स पूछा, बारग्राफ पूछा, हाँ, बट वो जो केसलेट्स और बारग्राफ है ना, वो कौन सी स्टोरी से आए, है ना, तो क्या फिर ठीक है, वो भी हमारे दिमाग में क्लियर रहेगा। अच्छा, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन और चार्ट वो पूछता है। वैसे यहाँ पे देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू टू कंपनीज, ओके, इकोनॉमिक बेस्ड चार्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, उस पर एक चार्ट बना दिया, 5 क्वेश्चन। फिर विजिट सप्लायर, सो इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सप्लायर्स है, उन पे एक चार्ट बना दिया, कौन सा सप्लायर कौन सा इंस्ट्रूमेंट, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स कितना सप्लाई कर रहा है ना, वैसे। फिर सेल्समैन विजिटिंग हाउस, सो सेल्समैन है एक कंपनी में, कितने सेल्समैन ने कितने हाउस विजिट किए, कौन से एरिया में, उनसे रिलेटेड नंबर्स। फिर अभी यहाँ पे आ जाओ, डांसर्स अटेंडिंग द इवेंट, 5 क्वेश्चन। ओके, ट्रेन्स रनिंग, अभी ये TSD का कॉन्सेप्ट यूज किया कहाँ पे, DI में चार्ट बनाने के लिए, राइट। ओके, अभी जरूरी नहीं है वो टाइम स्पीड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज करेगा, शायद वो सिंपल नंबर दे रहा है कि कौन सा ट्रेन कौन से स्टेशन से कितने टाइम में निकला और कौन से स्टेशन पे पहुंचा, है ना, तो फिर वैसे चार्ट दे रहा है। बट उसमें वो TSD का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकता है, डिस्टेंस पूछ लेगा, स्पीड पूछ लेगा, है ना, तो वैसे तो वो भी हो सकता है। इसीलिए TSD टाइम एंड वर्क ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि उससे रिलेटेड वो DI का भी चार्ट बना सकता है, वो हमें पता है, ठीक है। और क्या, हॉकी प्लेयर्स परफॉर्मेंस, तो कौन से प्लेयर ने कैसा परफॉर्मेंस दिया था, उसके बेसिस पे उनको रेटिंग दिया, उससे चार्ट बन गया। इंटरव्यूअर्स गिविंग टोकन ना, सो इंटरव्यूअर्स इंटरव्यू ले रहे, वो टोकन दे रहे, कौन से कैंडिडेट्स को कितना टोकन मिला, वैसा चार्ट बन गया। अभी ये सब हम वर्कशॉप में सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि करेंटली आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि देखो वो जो चार्ट में बोल रहा हूँ ना, वो ऐसे ऐसे एरियाज और ऐसे ऐसे सिचुएशन से पिकअप किया जा रहा है। ओके, वैसे बाकी वैसे तुम चेक कर सकते हो, इसमें सीधा सीधा टैबुलर ग्राफ है, बार ग्राफ है, बार ग्राफ है, बार ग्राफ है, टैबुलर ग्राफ, अरेंजमेंट। अभी हम 2022 से बाहर आ गए ना, 2021 में, तो 2021 में तो हमें पता है उसने LR के क्वेश्चंस भी पूछे थे, है ना, तो आ गया अरेंजमेंट्स के 6 क्वेश्चन, इधर भी 6, इधर भी 6। तो 2021 में तो ऐसा चल रहा था ना कि 50% ऑफ द क्वेश्चन वर फ्रॉम DI, 50% वर फ्रॉम LR, तो वही हो रहा है ना, ये सारा, ये जो रेड में पुट इन कर रहा हूं ये क्या है, DI, ये जो ब्लू में पुट इन कर रहा हूं ये क्या है, LR, है ना। तो वैसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो 2023 में होगा, ये थोड़ा आउटलायर था 2022। क्लैरिटी आ रहा है, सही है। बस फिर अभी बाकी के चार्ट तुम खुद पढ़ लो। ओके, क्या है, सेट ऑन पेशेंट्स, इंस्टीट्यूट वेंडर, सेट ऑन म्यूजिशियंस, और क्या है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, स्टूडेंट्स एंड एग्जाम, ड्राइवर्स एंड रेटिंग, 6 लैंग्वेज 5 पीपल, डॉक्टर्स, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, रेनफॉल का एवरेज, तो कहीं से भी, एज यू कैन चेक इट, टूर्नामेंट्स 6 राउंड, सो कहीं से भी, चिल्ड्रन सर्वे, चेस बोर्ड, ओके, फिर क्या क्या, स्मार्टफोन्स एंड देयर मार्केट शेयर, रेटिंग ऑफ वेंडर्स, ओके, डांसर्स एंड कोरियोग्राफर्स, सो कहीं से भी कुछ भी डेटा पिकअप करेगा, उससे सेट बनाएगा, उसको चार्ट में पुट इन करेगा, वो केसलेट होगा या बार ग्राफ होगा या पाई चार्ट होगा या लाइन ग्राफ होगा, कुछ भी होगा,
ओके, और इवेंचुअली उसका एनालिसिस हमें करना है। क्लियर? ओके, दिस इज योर LR एंड DI, राइट। सो अभी क्लैरिटी पूरा आ गया। DI का सिलेबस क्या है, हाँ। LR का सिलेबस क्या है, हाँ। फिर लास्ट 15 पेपर्स, ओके, विच इज 6 years में LR और DI पे कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और लास्ट 1 year में क्या ट्रेंड चल रहा है, ओके, वो भी क्लैरिटी आ चुका है। Now with this we are clear with the syllabus as well as the pattern of your DI-LR section. So as we are clear with the syllabus of LR and DI, now let us see how will we study for LR and DI. Okay, ये जो 99 परसेंटाइल वर्कशॉप हम बोल रहे हैं उसमें हम LR और DI के लिए पढ़ेंगे कैसे, हमारा स्ट्रैटेजी क्या होगा, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू फॉर DI एंड देन विल सी फॉर LR। सो DI के लिए क्या होगा, हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, वो जो हम कॉन्ट्स में भी करते हैं, एंड शॉर्टकट्स। वही कॉन्सेप्ट्स आ गया, शॉर्टकट्स आ गया, बट यहाँ पे अरिथमेटिक का। ओके, नाउ विल आस्क मी, अरे DI में अरिथमेटिक कैसे आ गया? ओके, पता है ना हमें, हाँ, क्योंकि वो DI का जो चार्ट का एनालिसिस करेंगे ना, उसमें क्वेश्चन अरिथमेटिक के होंगे, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, एवरेज, ओके, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। सो ये सारे चैप्टर्स को हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, प्लस उनके शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, देन ओनली वी कैन जंप ऑन टू द DI। क्योंकि वो जो चार्ट देगा ना, और चार्ट का जो एनालिसिस करके आंसर निकालना होगा ना, एनालिसिस जो है वो अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट से होगा, राइट ना। वो चीज़ हमने देख लिया था जब हमने बेसिक एक कोविड केसेस का चार्ट बनाया था, राइट। सो वो चीज़ तो वो हम डिटेल में समझ लेंगे पहले। ओके, ये तो तुम्हारा कॉन्ट्स में हो गया होगा, तो नो प्रॉब्लम। अगर तुमने कॉन्ट्स का सेक्शन अच्छे से किया है अरिथमेटिक, सो बस ये तो वैसे ही हो गया तुम्हारा ना, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या, देन विल प्रैक्टिस डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स, ठीक है, आस्क्ड इन द एक्चुअल कैट पेपर। ओके, ये यहाँ पे एंड है, क्योंकि कोई भी रैंडमली डेटा इंटरप्रिटेशन सेट सॉल्व नहीं करना है जो बहुत ईजी है। ओके, वो जो एनमैट, स्नैप वैसे एग्जाम में आता है, नहीं, वो नहीं करना है। हमें कैट के लेवल पे जाना है, उसका लैंग्वेज समझना है, कैसे टाइप के चार्ट्स कैट पूछ रहा है। सो इसीलिए व्हाट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दैट, जो एक्चुअली में कैट ने पूछे हैं DI सेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1990 टू 2022, बस उनको सॉल्व कर दो, है ना। उसमें हमें पैटर्न मिल जाएगा, कह रहे ऐसे टाइप के चार्ट्स आ रहे, ऐसे लैंग्वेज में पूछ रहा है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है कैट बार बार ऐसे चार्ट्स में पूछ रहा है ना, बस पैटर्न प्रिडिक्ट हो जाएगा, राइट। वो हो गया। उसके बाद क्या, बस विद राइट प्रैक्टिस एंड डेवलपिंग स्ट्रेटेजी टू क्रैक DI सेट्स इजिली। ओके, जैसे ये प्रैक्टिस हो गया, हमारा स्ट्रेटेजी बन जाएगा, क्योंकि अभी हम DI नहीं प्रैक्टिस कर रहे, हम DI सेट्स, जो टाइप के सेट्स कैट में आते वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, right? So this will make us adapt for this exam of CAT. This is something that I'll do it, right? What you have to do now is, जैसे ही तुमने इन सब का नोट्स बना लिया, you have all the pattern with you, then you have to go with 2 campus का reference book on DI. Okay, यहाँ पे तुम्हें हर टाइप के सेट्स मिल जाएंगे with increasing level of difficulties. बहुत सिंपल, मीडियम लेवल, वेरी डिफिकल्ट, है ना। तुम्हें तो पता है अभी कि कैट में कैसे लैंग्वेज और कैसे टाइप के DI सेट्स आते हैं, क्योंकि अब मैंने वो सॉल्व कर दिया है यहाँ पे। Now all that you have to do here is apply. नए नए DI सेट्स देखो, वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करो, अपना स्पीड इंक्रीज करो, वो जो सेट्स आ रहे हैं उनका लैंग्वेज समझो, और जो प्रॉब्लम्स में नहीं समझ रहे उसका एक बार सॉल्यूशन पढ़ लो। ओके, दैट्स इट, यू आर थ्रू विद DI, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, बस हो गया। अभी सिर्फ मॉक टेस्ट लिखना है एंड एक्चुअल एग्जाम लिखना है, उसके बाद यू आर रेडी। Okay, so I will do everything which is here in this red part with you. You have to do only one thing, which is practice problems from the reference book of 2 campus. Okay, क्योंकि जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद दिमाग नहीं चलाओगे, वो सारी चीज़ जो तुमने सीखी है वो अप्लाई नहीं करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, ना। सो कॉन्फिडेंस आए, सो दैट वी गेट अ गुड स्पीड इन दी एग्जाम। इसीलिए हमें ये सारे DI सेट्स खुद से प्रैक्टिस करने हैं। ओके, एंड इन केस यू आर नॉट गेटिंग द आंसर, चेक द सोल्यूशन। ठीक है, दैट्स इट विथ योर DI। ओके, अब हम आ जाते हैं LR पे। सो हाउ विल वी स्टडी LR? LR में क्या है, पजल्स है, ठीक है, वो सब हमें पता है। पजल जो है वो अलग अलग चैप्टर से आते हैं, कौन से चैप्टर से आते हैं और कैसे टाइप के पजल आते हैं वो भी हमने देख लिया, सब कुछ क्लियर है। तो अभी पढ़ेंगे कैसे इसके लिए, लर्निंग द बेसिक्स ऑफ टाइप्स ऑफ पजल दैट कैन बी आस्क्ड इन कैट एग्जाम। अभी बेसिक्स क्या होता है, जैसे देखो हमने एक सीटिंग अरेंजमेंट वाला पजल देखा था, हाँ, तो उसमें मैंने बताया था ना बेसिक क्या है, अगर नॉर्थ देख रहे हो तो राइट लेफ्ट चेंज होगा, साउथ देख रहे हो तो राइट लेफ्ट अलग होगा, वैसे ईस्ट देख रहे हो तो राइट लेफ्ट अलग होगा, वैसे वेस्ट देख रहे हो तो राइट लेफ्ट अलग होगा, राइट। सो इसका बेसिक ये है कि जहां पे तुम्हारा राइट हैंड है, जिस डायरेक्शन भी तुम देख रहे हो उस डायरेक्शन में जहां पे तुम्हारा राइट हैंड है वो राइट है, लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट है, वो है बेसिक। ओके, एक टाइप का पजल जो है सीटिंग अरेंजमेंट। ऐसे ही हर टाइप के पजल का कुछ बेसिक्स है। सीक्वेंसिंग बेस्ड पजल, ऑर्डर एंड रैंकिंग, उसका कुछ बेसिक्स है, क्या कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं,
ना, लेट्स से एक रेस चल रहा है, इस हॉर्स के पीछे ये 3 हॉर्स है, इस हॉर्स के पीछे ये 2 हॉर्स है, इस हॉर्स के पीछे ये 5 हॉर्स है, इस हॉर्स के पीछे ये 6 हॉर्स है, तो बताओ फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है। तो ऐसे टाइप के पजल को हम कैसे एक लाइन बेस्ड मेथड बना के इजिली सॉल्व कर सकते हैं, तो वो उस टाइप के पजल का बेसिक्स है। ओके यहाँ पे कौन सा मैंने बोल दिया, रैंकिंग बेस्ड पजल। सो ऐसे ही जितने पजल हमने उस चार्ट में देखे जो कैट के एग्जाम में आ रहे हैं, हर एक पजल का कुछ बेसिक्स है जो तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर बेसिक से नहीं पता होगा तो तुम क्या हाई लेवल पे पजल सॉल्व कर रहे हो, है ना। सो पहले वो सीखेंगे, ठीक है, हर एक पजल का इंडिविजुअल टाइप का बेसिक जो हमें समझना है। ओके, फिर सॉल्विंग लॉजिकल रीजनिंग सेट्स आस्क्ड इन द एक्चुअल कैट पेपर, हो गया, इतना ही करना है। तो अभी हमने बेसिक सीख लिया, नाउ वी आर रेडी, तो पजल्स हम कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से भी क्यों सॉल्व करें, जैसी लैंग्वेज में जैसे कैट पूछ रहा है वही सॉल्व करते हैं ना। तो 1990 से लेके 2022 तक कैट ने जितने एलआर के सेट्स के पजल पूछे हैं फ्रॉम ऑल द डिफरेंट टॉपिक्स दैट वी सॉ इन द एलआर, वहां से हम पजल टॉपिक वाइज पिकअप करके उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, सो दैट यू हैव द राइट टेक्निक एज वेल एज द राइट स्ट्रैटेजी टू क्रैक सच काइंड ऑफ पजल्स। ठीक है, हो गया, अब क्या और कुछ नहीं, बस अभी तुम प्रैक्टिस करो, स्पीड डेवलप करो, स्ट्रैटेजी डेवलप करो। ओके, प्रैक्टिस करते रहोगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी ये मैथ्स नहीं है कि मैंने तुम्हें कोई शॉर्टकट ट्रिक दे दिया, शॉर्टकट ट्रिक्स हो ही नहीं सकते हैं ना पजल में, पजल को तो बस तुम्हें समझना है, पजल कैसे भी आ सकते हैं। सो उसके लिए कोई शॉर्टकट ट्रिक्स हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुम बना ही नहीं सकते हो, बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। हाँ, प्रैक्टिस से स्पीड आएगा। तो यहाँ पे अगर एलआर में स्पीड चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बी एट पिकिंग अप द राइट लिंक्स फ्रॉम द पजल ना। पजल तो ऐसा 10 लाइन देगा, बट 10 में से फर्स्ट लाइन और 9th लाइन तुम्हें एक सही लिंक दे रहा है जिससे तुम्हारा पजल बनेगा। अभी वो कितना जल्दी तुम फर्स्ट और 9th लाइन पिकअप करके वो लिंक बनाते हो, वो अभी तुम्हारे प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हाउ डू यू लुक एट द पजल, राइट। सो वो चीज डिटरमिन करेगी विथ योर प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बी एट पिकिंग अप द लिंक। ओके, इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो, स्पीड अपने आप आ जाएगा। स्ट्रैटेजी तो वैसे मैंने बता दिया है कि क्या होना चाहिए, वही बेसिक कॉन्सेप्ट है। कॉन्टेक्ट क्लियर है। सो ये सारी चीजें तो मैंने कर ली तुम्हारे लिए, बेसिक्स बता दिए, प्लस हमने कैट में जितने पजल्स आए थे 1990 से 2022 तक वो सारे सॉल्व कर दिए। तो हमारे पास पूरा स्ट्रैटेजी आ चुका है ना। अभी स्पीड और प्रैक्टिस के लिए तुम्हें क्या करना है, go to the practice, do the practice from 2 campus का रेफरेंस बुक ऑन एलआर। ओके, सो लॉजिकल रीजनिंग पे तुम्हें चैप्टर वाइज वहाँ पे काफ़ी पजल्स मिल जाएंगे, बस उन्हें सॉल्व करो और अपना प्रैक्टिस करते रहो और स्पीड ऑटोमेटिकली फिर तुम्हें आ जाए टू क्रैक दिस सेक्शन ऑफ एलआर एज वेल। ओके, सो क्लैरिटी आ गया पूरा। ओके, अभी रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ रहे हम। डीआई भी तुम्हें पता है हम क्या पढ़ेंगे, कहाँ पे पहुँचना चाहते हैं। एलआर भी तुम्हें पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और हम कहाँ पे पहुँचना चाहते हैं। Right, so with this right understanding, go with the learning of LR and DI section.